हेलो एवरीवन, आई एम अंबिका धामी एंड यू आर वाचिंग शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन वायरल डिजीज़ पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर विजिट करें। फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि वायरल डिजीज़ को क्लासीफाइड किया गया है 4 डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले है न्यूमोट्रॉपिक, सेकेंड वन डर्मोट्रॉपिक, थर्ड वन विसेरोट्रॉपिक एंड फोर्थ वन न्यूरोट्रॉपिक। न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ और डर्मोट्रॉपिक वायरल डिजीज़ को हमने डिटेल से कवर किया है फर्स्ट वीडियो में। सो टुडे वी डिस्कस रिमेनिंग कैटेगरीज इज विसेरोट्रॉपिक एंड न्यूरोट्रॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। द थर्ड वन इज द विसेरोट्रॉपिक। Viscerotropic viral disease. If we talk about viscerotropic viral disease, it affects blood and visceral organs. डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला है डेंगू। वी ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकबोन फीवर। डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो अर्बोवायरस, फ्लेविवायरस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बाइट ऑफ फीमेल एडीज एजिप्टाई, यानी कि टाइगर मॉस्किटो भी हम इसे कहते हैं। इसमें सबसे खास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट ह्यूमन पर अटैक नहीं करता। ये अटैक करता है एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो के बाइट करने से, उसके अटैक करने से, ह्यूमन पर अटैक करने से ये फैलता है। इसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आप अपने घर के आसपास जितना भी स्टैंडिंग वाटर है उसको क्लियर करें, क्योंकि जब आपका स्टैंडिंग वाटर होगा तो आपका क्या होगा कि उसमें लार्वा प्रेजेंट होंगे, और वही लार्वा आपका जो मॉस्किटो के जो लार्वा होंगे वो हम तक पहुंचेंगे, जिससे हमें डेंगू हो सकता है। डेंगू ये 2 टाइप का होता है। वन इज़ क्लासिकल डेंगू, राइट। इसके सिम्टम की अगर हम बात करें तो हाई फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, फ्रंटल हेडेक, आपका पेन बिहाइंड द आईज, बॉडी में रेशेस होने लगते हैं, और जनरली बॉडी में जो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। अगर टाइम पे आपको प्लेटलेट्स नहीं मिले तो हो सकता है कि डेथ भी हो, राइट। तो इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ डेंगू हेमरेजिक फीवर, वी कैन से DHF। सिमिलर सिम्टम्स होते हैं क्लासिकल डेंगू की ही तरह। नोज में ब्लीडिंग्स होना, घबराहट, पल्सेस का वीक होना, कंटिन्यूस पेन इसमें रहता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स इसमें होती है, राइट। पेन से रिलीफ के लिए आपका मेडिसिन यहाँ पे हम ले सकते हैं, बट देयर इज़ अ नो सच वैक्सीन फॉर अ डेंगू, राइट। वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसमें आपका स्टैंडिंग वाटर जहाँ पर है, हम ये कर सकते हैं कि केरोसिन ऑयल उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल डालने से क्या होगा कि लार्वा आपकी पैदा नहीं होंगे। अगर ग्रो नहीं करेंगे तो मॉस्किटो वहाँ पे नहीं पैदा हो सकेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो स्टैंडिंग वाटर में अगर केरोसिन ऑयल जिसमें नहीं डाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि गैम्बोसिया फिश को हम उसमें डाल दें। गैम्बोसिया फिश इन्वॉल्व करने से क्या होगा कि लार्विवोरस फिश है ये, राइट। तो ये लार्वा को ईट कर जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे मॉस्किटो नहीं पैदा हो सकेंगे, राइट। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चिकनगुनिया। ये भी अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ पॉजिटिव एजेंट चिकनगुनिया वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये स्प्रेड होता है, कैसे ये फैलता है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। तो ये बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो के बाइट करने से ये स्प्रेड होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, फेलेंजियस यानी कि अंगुलियों में पेन होना, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख के अंदर जो लेयर होती है आपकी कंजक्टिवा, उसको ये डैमेज करने लगता है, राइट। सो वी कैन से कि इट्स अ हाई सीवर डिजीज, हम इसे कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज जीका फीवर, अ डिजीज कॉज्ड बाय जीका वायरस दैट इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। पॉजिटिव एजेंट की यानी कि हम बात करें तो जीका वायरस यानी कि फ्लेवी वायरस का ये एजेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे स्प्रेड होता है, तो एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से ये स्प्रेड होता है। सिमिलर अगर हम बात करें डेंगू एंड चिकनगुनिया की ही तरह, यहाँ पर भी मॉस्किटो के बाइट करने से ये स्प्रेड होता है। अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम की हेडेक, फीवर, पिंक आई, फेरिक, स्किन रैश, मसल एंड जॉइंट पेन, इस तरह के यहाँ पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए भी कोई वैक्सीन यहाँ पे क्योर के लिए जो है आपका अवेलेबल नहीं है, बट इसमें जो मेडिसिन जो यूज़ की जाती है पैरासीटामोल, इसे सिंपली इसमें लिया जाता है। ये हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का ये काम करता है। दैट्स वाई वी यूज़ पैरासीटामोल, क्लियर। नेक्स्ट वन इज इबोला हेमरहेजिक फीवर। पॉजिटिव एजेंट फिलोवायरस, इबोला वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ये ट्रांसमिट हो जाता है। किडनी और लीवर में ये प्रॉब्लम करता है, यानी कि ब्लड सेल्स को ये डैमेज कर देता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो ये फीवर, मसल पेन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इस तरह के यहाँ पे सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
तो ये हमने कंप्लीट किया है थर्ड कैटेगरीज को। विसेरोट्रॉपिक के जितने भी डिफरेंट टाइप थे इनको हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने सबसे पहले देखा डेंगी, सेकेंड वन चिकनगुनिया, थर्ड वन जीका फीवर एंड फोर्थ वन इबोला हेमरहेजी, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज। ये अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को। डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज हमें देखने को मिलते हैं एंड द फर्स्ट वन इज पोलियोमाइलिटिस, जिसे हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। इन्फेंटाइल पैरालिसिस इसे कहा जाता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ इन्फेंट को ही इफेक्ट करेगा, ये बड़ों को भी इफेक्ट कर सकता है। क्लियर। नाउ द टाइम स्मॉल पॉक्स के बाद एरेडिकेशन में अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका पोलियो ही है। पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस, जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो फेको ऑरल रूट और बाय हाउस फ्लाइज। पोलियो हो जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। पोलियो में क्या है कि न्यूरॉन के थ्रू ही आपके मसल को इफेक्ट करता है, और अगर आपके मसल को इफेक्ट कर दिया तो फिर इसका ट्रीटमेंट आपका पॉसिबल नहीं है। ये एलिमेंट कैनाल के थ्रू, एलिमेंट्री जो आपका कैनाल है उसके थ्रू ये एंटर करता है आपकी बॉडी में, एंड एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जब ये बॉडी में एंटर करता है तो ये वायरस नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है, और नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद ये इफेक्ट करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि न्यूरॉन को, जिससे क्या होगा कि मसल कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी, और मसल एक बार अगर आपकी कांटेक्ट करना बंद कर देंगी तो इससे क्या हो जाएगा, पैरालिसिस होने की पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग आपको सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गर्दन का अकड़ना, हाई फीवरिश रहता है, हेडेक रहता है, ठंड ज़्यादा लगती है यानी कि चिलनेस ज़्यादा होती है, पूरी बॉडी में आपको पेन ज़्यादा होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। पोलियो से प्रिवेंशन के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही बड़ा मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया, जिसका नाम है PPIP यानी कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमें पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पर देखने को मिला। ये इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इट वॉज कंडक्टेड इन दिसंबर 1995। 1995 में ये पोलियो को इंडिया से पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए ये आपका प्रोग्राम चलाया गया। आज भी आप देखते होंगे कि वॉलंटियर्स घर घर जाते हैं यानी कि इसकी ड्रॉप पिलाने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। करेंटली आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि इसका भी अपने आप में एक मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, बट जितना पोलियो आपका लार्ज स्केल पर जिस तरह से ये प्रोग्राम चलाया गया, तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छा स्टेप था। बात करें वैक्सीन की तो फर्स्ट वैक्सीन तैयार की गई जॉन साल्के के द्वारा, और सेकेंड वैक्सीन बनाया है सेबीन ने, जिन्होंने OPV वैक्सीन तैयार की, जिसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन बनाई गई, और ये वैक्सीन आपका छोटे बच्चों को दिया जाता है, ड्रॉप वाइज पिलाया जाता है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, राइट। तो ये प्रोग्राम आपका अपने आप में एक मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, और इंडिया के अंदर सेकेंड नंबर पे रेडिकेशन के लेवल में आपका सेकेंड नंबर पे ये आता है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज रेबीज, अ डेडली वायरस स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ये वायरस एनिमल को एज अ होस्ट यूज कर सकता है, राइट। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो रेब्डो वायरस, ये ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल यानी कि रैबिट एनिमल्स में बाइट करने से। रेबीज आपका पागल कुत्ते के काटने से ही नहीं होता, इवन ये आपका डॉग्स, वुल्स, जैकाल्स, कैट्स, कैमल, हॉर्स, किसी के भी आपके बाइट करने से हो सकता है। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके सलाइवा में रेबीज प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। तो उनके काटने से आपका क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिनों से लेकर 1 साल का भी हो सकता है। ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका जो वैक्सीन है वो पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है। कहने का मीन्स ये है कि जब बॉडी आपकी क्या होगी कि वायरस के संपर्क में जब ये आ जाएगी आपकी बॉडी, तब ये वैक्सीन लगाया जाता है। उससे पहले हम बॉडी को वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो वैक्सीन में आपका एंटी रेबीज वैक्सीन आपका लगाया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक देखने को ये मिलती है कि इस तरह के पेशेंट को आपका हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि फियर ऑफ वाटर, वाटर से डर लगता है। ये अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इस डिजीज। अगर आपके घर में भी आपने अगर किसी पेट एनिमल्स को पाला है तो प्लीज़ आप उसे वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका डॉग है या फिर आपके कैट, जो भी आपने पेट एनिमल्स रखा हुआ है, तो इनका वैक्सीनेट करवाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
यहाँ पर हमने ह्यूमन वायरल डिजीज़ की सभी कैटेगरीज़ को बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया है। इसकी डिफरेंट जो कैटेगरीज थी आपकी, पहली आपकी न्यूमोट्रॉपिक, डर्मोट्रॉपिक, विसेरोट्रॉपिक एंड द लास्ट वन इज़ न्यूरोट्रॉपिक। आई होप कि ये चारों आपकी कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स भी आपके क्लियर हो गए हैं। तो आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है ह्यूमन वायरल डिजीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।